नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे इस वीडियो का विषय है नृत्य में नवरस, 9 रसा इन डांस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें ताकि आपको टॉपिक की पूरी जानकारी मिल सके। प्रभाकर, विशारद और उस तरह की परीक्षाएं देने वाले सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें। आइए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको नृत्य में भाव का महत्व बताया था। भाव से ही रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात मानव के हृदय में कुछ भाव संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, जो किसी साहित्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से जागृत हो जाते हैं। भारतीय शास्त्रों में प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रंगमंच एवं अभिनय के माध्यम से रस की उत्पत्ति एवं अनुभूति आदि पक्षों पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किसी भी नाटक या नृत्य में अभिनेता या नर्तक अपने कुशल अभिनय से भावों की निष्पत्ति करके रसिक के हृदय में रस का संचार करता है, जिससे उसको एक असाधारण आनंद की अनुभूति होती है, जिसका वर्णन वह अपनी वाणी द्वारा करने में असमर्थ होता है। इसी आनंद को काव्य में रस की संज्ञा दी गई है। रसों को भाव के अधीन माना गया है। मनुष्य की स्थिति को भाव कहते हैं। जो कलाकार जितनी जल्दी इस अवस्था को उत्पन्न कर लेता है, वह उतना ही सक्षम कलाकार होता है। इसी रस की भरत मुनि ने नृत्य, संगीत और नाटक के संदर्भ में व्याख्या की है। नाटक हमारी चाक्षुष और श्रवण दोनों इंद्रियों को एक साथ प्रभावित करने वाला सर्वोच्च माध्यम है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्स, अद्भुत। संज्ञो चैत्य अष्टो नाट्य रसा स्मृता, अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स तथा अद्भुत, ये 8 रस माने गए हैं। कुछ विद्वानों ने शांत रस को जोड़कर 9 रसों की कल्पना की है। आधुनिक साहित्यकारों ने 2 और रसों का वर्णन किया है, भक्ति रस और वात्सल्य रस। आचार्य भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए उन्होंने रस का केंद्र रंगमंच माना है। अभिनेता या कवि के भाव से संबंध स्थापित होने पर हमें परमानंद की अनुभूति होती है। यही काव्य का अलौकिक सौंदर्य है। आनंद, सुख या हर्ष सब कलाओं की आत्मा है। चाहे चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, कविता हो या संगीत हो, आनंद ही कला की अनंत खोज है। हिंदू चिंतन और आनंद की अनुभूति का पर्यायवाचक रस है। उपनिषदों में ब्रह्म को रस कहा गया है। रसो वैस है, वह ब्रह्म ही रस है। इस रस की अनुभूति की शक्ति से ही सब जीव आनंद प्राप्त करते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। इन सभी रसों के बारे में अलग अलग जानकारी आपको आगे आने वाले वीडियोस में दूंगी। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में इससे अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अंत में
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।